पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया में हुआ है एक दिफाई मुआहदा, मुबारक घड़ी है। ये इतनी खूबसूरत खबर है कि अल्लाह पाक नजर ना लगे, दुआ ये करो सारे। मुझे तो मुद्दतों से इतनी खूबसूरत खबर आलम इस्लाम के हवाले से कोई भी अच्छी खबर, सच्ची बात है, नहीं मिली। ये जो नेक्सस है या ये जो अलाय है, ये कितना इम्पोर्टेंट है इस वक्त। और वो मैंने आगाज में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात की थी। अगर ईरान लेट से देखिए, कल को अगर ईरान और सऊदी अरब की जंग हो जाती है बाकायदा, फिर तो ऑब्वियसली इसको इन्वोक किया जा सकता है। जिस तरह अगर कल को तीनों मिल जाएंगे तो ये तो भारत के लिए बड़ा वक्त, मतलब उनको बड़ा मुसीबत पड़ जाएगी कल कल को अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई जंग हो जाती है। तो इसलिए भारत को अब 6 बार सोचना पड़ेगा पाकिस्तान पे अटैक करने से पहले। बिल्कुल। 3 ममालिक के अंदर पेट स्यापा है इस वक्त, इजराइल के अंदर है। इंडिया टुडे ने कहा है कि ये सुन्नी नेटो है, उन्होंने उसको फौरन मजहब के साथ जोड़ दिया, फौरन। तो दोस्तों, एक तरफ जहाँ पे इस समय पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया और उस चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, मॉडर्न मुल्ला हो, सभी दहाड़े मार करके सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुए डिफेंस एग्रीमेंट को इस्लामिक नाटो, मुस्लिम दुनिया की इत्तेहाद, इस्लामी दुनिया के लिए एक यूनिटी की भर भर कर बातें हो रही है। यानी पाकिस्तानी मीडिया इस डिफेंस एग्रीमेंट को अपने मजहब से जोड़ कर देख रही है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि साजिद तरार ने इंडिया टुडे को कोट करते हुए कहा कि भारतीय ने फौरन इस डिफेंस एग्रीमेंट को मजहब से जोड़ दिया। यानी खुद साजिद तरार और पाकिस्तानी मीडिया चीख चीख करके इस डिफेंस एग्रीमेंट को मजहब का नाम दे रहे हैं। लेकिन साजिद तरार यहाँ पर भारतीय मीडिया को इल्जाम लगा रहे हैं कि भारतीय मीडिया इस डिफेंस पे मजहब का रंग चढ़ा रही है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया से बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी दावें और बड़े बड़े ख्वाब की बातें जितनी भी करवा लो, लेकिन इनसे लॉजिक भरी बातें नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। मक्का मुकरमा में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया में मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय पा गया है। एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर होगा। ये इतनी खूबसूरत खबर है कि अल्लाह पाक रहम करे। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है भारत का डिप्रेशन में जाना, तो इट इज नॉट ओनली नेतन्याहू से। इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये तीनों मुल्क अब एटमी ताकत है। दफाई मुआहदा तो फिर यही है कि मेरे और आपके और फारूक साहब के या हमारे दरमियान दफाई मुआहदा हो, तो फिर तो अगर मेरे पास जो हथियार है वो आपका भी है और फारूक साहब का भी है। अच्छा देखो, नजर ना लगे, दुआ ये करो सारे जितने सुन रहे हैं। मुझे तो मुद्दतों से इतनी खूबसूरत खबर आलम इस्लाम के हवाले से कोई भी अच्छी खबर, सच्ची बात है, नहीं मिली। और खास तौर पे इसमें याद रखना, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। ये मेरा ख्याल है मिलियन में से भी शायद कुछ चंद 100 बंदे जानते हों। खास तौर पे तुर्कों और आले सऊद की एक तारीख का ताल्लुक उस्मानियों के, ऑटोमन्स के दौर से है, और वो नफरत बड़ी देर तक ट्रेवल की है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। तुर्कों और आले सऊद की कुर्बत बहुत ही मुबारक शुगून है, और ये दोनों की लीडरशिप की अजमत और आली ज़र्फी का सबूत है। असल बात ये है, हमारा पता नहीं क्यों इधर ध्यान नहीं जाता है, शायद हो, मैं तो नहीं जानता, एग्रीमेंट मैंने नहीं देखा। एक मोटी सी खबर ही है ना, अगर पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदिया दिफाई के साथ साथ इल्मी, साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से भी कोई अरेंजमेंट करें, तो शायद आलम इस्लाम के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो। सोचता भी हूं कि जितने वसाइल हैं ये 3 मुल्क के काम करें। क्या पूरे आलम इस्लाम में साइकियाट्रिस्ट भेजो, ब्रिलियंट तरीन भेजो लोग, एक बोर्ड बना, वो पूरे आलम इस्लाम से ब्रिलियंट तरीन बच्चे इकट्ठे करें। ठीक है, उनको सऊदी अरेबिया ले जाया जाए, उनके माँ बाप को भी वहां शिफ्ट किया जाए, जॉब्स दिए जाए, नेशनैलिटी दी जाए, और उनको बिल्कुल जैसे उनको आला तरीन माहौल और आला तरीन उस्ताद दिए जाए। तो शायद हमारे अंदर भी कुछ चाजीदे 4 बंदे जम पैन, कोई थॉमस एडिसन साढ़े बिचों भी निकल आए, कोई न्यूटन आ जाए, मतलब मैं इस तरह की। लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ है ये बहुत खूबसूरत हुआ है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा इम्पोर्टेंट ट्राइलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच में, और कहा जा रहा है इसको मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट कहा जा रहा है। एक तो आप इसको कैसे देखते हैं,
और दूसरा पाकिस्तान का बताइएगा तारड़ साहब कि पाकिस्तान को इससे क्या अहमियत, रेलेवेंस एस्टैब्लिश होने जा रही है? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं हर पाकिस्तानी को आज मुबारकबाद देना चाहूँगा। जुमे वाले दिन इसको जुमे का एक मुबारक दिन था। अकॉर्डिंग टू हमारे इस्लामिक फेथ इज इम्पोर्टेंट डे फॉर अस। और मक्का जो कि एक बड़ी हमारे लिए सेक्रेड जगह है, वहाँ पे इसको साइन किया गया। और इसको मैं शॉर्ट टर्म्स में एक बात करना चाहूँगा। एक टर्की के एक जर्नलिस्ट हैं, सेटन उनका नाम है, उन्होंने एक ट्वीट किया है और बड़ी खूबसूरती से, मैं कहता हूँ कूजे में उन्होंने दरिया बंद कर दिया चीमा साहब। उन्होंने मेटो बना दिया है, मुस्लिम नेटो, जिस तरह नेटो है मुस्लिम मेटो बना दिया उन्होंने। तो उस पर मैं पहले तो बताना चाहूंगा कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि तीनों के तीनों जो कंट्री हैं वो तीनों अमेरिकन एलाइज हैं। अब मैं वो उस ट्वीट की तरफ जाना चाहूंगा जो टर्किश जर्नलिस्ट है उन्होंने की। उन्होंने कहा इसमें एक नेटो का मेंबर है, एक इसमें G20 का मेंबर है, एक एटॉमिक पावर है जिनके पास 170 एटॉमिक वेपन्स हैं, 20 लाख आर्मी है इनके पास तीनों के मिला के, $3 ट्रिलियन की इकॉनमी है इनकी, 1000 फाइटर जेट्स हैं इनके पास, 7000 टैंक्स हैं इनके पास, 90,000 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं इनके पास, और आने वाले दिनों में टर्की और सऊदी अरेबिया के पास F-35 भी होंगे। अब इस वक्त अगर देखा जाए तो इंडिया और रास्ता ढूंढता फिरदा क्यों ऐसी की कर। जिन लोगों के साथ हमने अपना DNA मैच कर लिया है, अब उनका क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा? परेशानी, मर्चा, पटौके, अंदर पेट स्यापा, एक पंजाबी का लफ्ज होता है। 3 ममालिक के अंदर पेट स्यापा है इस वक्त। इजराइल के अंदर है, मेरे विश्व गुरु साहब कपड़े अपने फाड़ रहे हैं और उनका बच्चा रो रहा है, का जो है वो तालिबान है, वो रो रहे हैं बेचारे, कहते की बढ़। अब चीमा साहब, इसमें मैं अगली जो बात करना चाहूंगा कि भारतीय इस वक्त मीडिया क्या कह रहा है। देखिए, उन्होंने भी जाहिर है ना रोटियां सेकनी है, तो वो जो गोदी मीडिया है जो पेरोल पे है, सरकारी पेरोल पे, वो क्या बातें क्या कर रही है। इंडिया टुडे ने कहा है कि ये सुन्नी नेटो है, उन्होंने उसको फौरन मजहब के साथ जोड़ दिया। फौरन मोदी भाईजान जो हैं वो उन्होंने कॉल कर ली है, इजराइल को कॉल कर ली उन्होंने पूछा कि अब क्या करें, वो हल निकालें, इसका क्या किया जाएगा, हम इकट्ठे हों, हम क्या करें। आप तो पहले ही इकट्ठे हैं, अब देखें, अब कहते हैं रास्ता ढूंढ रहे, रास्ता मिल नहीं रहा, कोई समझ नहीं आ रही कि अब कौन सी वारदात डाली जाए जिमा साहब जिससे इनको ऑक्सीजन मिले। लेकिन तारड़ साहब, उनका भी तो इजराइल के साथ मजबूत दिफाई एग्रीमेंट हो सकता है, और असला तो दे रहे हैं इंडिया। इजराइल हमेशा इंडिया को 1965 की जंग में, 1971 की जंग में, कारगिल वॉर में, अभी भी जो वो उनको इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करते हैं, असला भी देते हैं। अभी भी आपके बुनियादुल मरसूस में वो आ जाते हैं, फौरन के फौरन आ जाते हैं, जहाज उड़ाते हैं, उनके जाके बेसिस पे बैठते हैं, सारा करते हैं। लेकिन वो भी तो परेशान है ना इस डील के साथ।